साहिल भाई, मैं क्या बताऊं उस औरत का मैं कितना एहसानमंद हूँ, क्योंकि जब मैं बच्चा था ना तो हम बोले ना कि इमाम साहब, हमारे अब्बा का तनख्वाह सिर्फ 4,000 रुपये महीने का था। हम्म। तो हम लोग का कलम कॉपी से लेके चॉकलेट बिस्किट तक सारा इंतजाम वो औरत करती थी। उस औरत का हाल देख के शायद मैं बता नहीं सकता हूँ। बता रहा हूँ कि जुमा के दिन खुतबा में मौलाना ने बोला, और वो मौलाना मेरा अब्बा थे, और वो औरत की ना चीख आज भी हमारे कानों में गूंज रही है भाई। जिसके ऊपर बीतता है ना उसी को पता चलता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट सलाल काफिर। तो आज का वीडियो है दर्द भरा मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन ये जो महिला है, इनके ऊपर जो बीता, इस्लाम ने इनको जो दिया वो बहुत ही भयावह है। और इसकी वजह से ये अपने दिमागी संतुलन खो चुकी है, या कहूँ कि पागल हो चुकी है। तो बहुत ही दुख भरी कहानी है, आप सबको सुननी चाहिए। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। मेरे जो वालिद मोहतरम है वो मस्जिद में इमाम है मेरे गांव में ही। क्या बात है, क्या बात। इमाम साहब के उन्होंने बेटे हमें, आप? जी, और ओहो शायद हो। हमको भी इमाम ही बनना था, लेकिन कुछ परेशानी की वजह से हमने छोड़ दिया। मतलब कि मेरे को वही परेशानी था कि वो हमसे चंदा मंगवाते थे बहुत ज्यादा हम्म। के लिए। उसके बाद मैं छोड़ के कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस सेटअप किया था। हम्म। लेकिन तो मैं जब 11 साल का था ना, तो हमारे मस्जिद में इमाम साहब, जो हमारे अब्बा थे ना, वो एक हाँ। तकरीर कर रहे थे कि नजर बद को लगना हक है। हाँ। जो रसूलुल्लाह को एक बार जादू का असर हो गया था। हाँ। तो उसी जुमा के शनिचर के दिन मेरे घर के पड़ोस में एक आदमी रहता था। मतलब एक फैमिली है, उसका बच्चा नहीं था। वो अपने मतलब कि भाई का बच्चा अडॉप्ट किया था, एक लड़की जो 4-5 साल की थी। हम्म। और वो डेंगू हो गया। लेकिन वो लोग वही नजर बद के चक्कर में ना उसको डॉक्टर के पास बहुत लेट से ले गए, तब तक कि वो बेचारी बच नहीं पाई। तो इस तब हदीस तक की क्या वजह से हुआ? एक बच्ची का जान, वो मतलब कि वो वही उनसे दवा तावीज करवाने लगे, दवा नहीं करवा रहे थे। हाँ। तो बच्ची का इंतकाल हो गया। जब तक डॉक्टर के पास गया तब तक कि उसका व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत कम हो गया, वो बच्ची मर गई। अरे अगर ये रे रे हदीस रे ना रे होता रे रे। तो वो बच्ची की जान बच जाती। जब मैं 10-11 साल का था तब की बात बता रहा हूँ। जी। और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक फिर मैं तो मुंबई में आके अपना काम धंधा सेट कर लिया। लेकिन जब लॉकडाउन में हम लोग का काम धंधा बंद हो गया, तो जब वापस गाँव गया ना, तो जिसकी बच्ची इंतकाल की थी ना, वो औरत हमको बहुत मानती थी। ठीक है, हम्म। मदरसा से आता था ना, तो हमको बहुत बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि उसका अपना बच्चा नहीं था। तो तो वो दूसरे का बच्चा लिया था पालने के लिए, वो बच्चा भी मर गया था। फिर कोई दूसरा उसको बच्चा नहीं दे रहा था, तो उसने क्या किया, उसका हस्बैंड ने दोबारा शादी कर ली। हम्म। साहिल भाई, क्या बताऊं कि जब मैं दोबारा लॉकडाउन के टाइम में गाँव गया, तो वो औरत जो थी, जो उनकी पहली बीवी, वो पागल हो गई और बरहना घूम रही है। मतलब कि अपने शौकन का दर्द नहीं संभाल पाई। क्योंकि एक समझ लिए कि एक हस्बैंड वाइफ अगर 15-20 साल अकेले रहते हैं ना, घर में कोई मेंबर नहीं रहता है, तो उनके हम्म। अंदर का जो ये हो जाता है ना, जो शौकन आने के बाद वो बेचारी झेल नहीं पाई, वो पागल हो गई। साहिल भाई, मैं क्या बताऊं उस औरत का मैं कितना एहसानमंद हूँ, क्योंकि जब मैं बच्चा था ना तो हम बोले ना कि इमाम साहब, हमारे अब्बा का तनख्वाह सिर्फ 4,000 रुपये महीने का था। हम्म। तो हम लोग का कलम कॉपी से लेके चॉकलेट बिस्किट तक सारा इंतजाम वो औरत करती थी। उस औरत का हाल देख के शायद मैं बता नहीं सकता हूँ। तो आज आज क्या मतलब, वो क्या हाल है उस लेडी का? सर, वो औरत पागल है। उसका हस्बैंड तो अपनी लाइफ में ठीक है, लेकिन ये इस्लाम की वजह से उसका बच्चा गया, उसका परिवार गया, हम्म। तो कोई हदीसों की संभालने वजह से। वाला नहीं है उसको अभी? सर, उसका हस्बैंड है, लेकिन वो तो पागल हो गई, इधर उधर घूमते रहती है। लेकिन हम लोग उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब कि हम्म। पूरी तरह से मेंटली डिसऑर्डर हो गई हो। बड़ी दुख की बात तो है यार कि वो तो जानती है, किसी वो के तो मतलब साथ कि मैं ऐसा हो जाए। आग से देखा हदीस को। हम लोग बरेलवी मकातबे फिक्र से बिलोंग करते थे, तो हम समझ रहे थे कि शायद ये हमारा फिरका में प्रॉब्लम है, जो ऐसी ऐसी बातें हैं। फिर हम्म। लॉकडाउन के टाइम में हम लोग को टाइम मिला ना, तो शायद मोहम्मद अली मिर्जा को सुनना चालू किया थोड़ा। जी। तो उन्होंने इल्मी किताबी जो करने लगे ना, तो फिर मैं हाँ। सोचा कि नहीं, मेरे को और स्टडी करना चाहिए। हम्म। जब स्टडी किया तो 2-4 दिन के बाद एक हदीस पे मेरे को नजर पड़ा कि जिसमें रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान के खिलाफ तलवार लेके निकलता है, हम्म। तो मरने वाला और मारने वाला दोनों जहन्नमी है। बिल्कुल, ये हदीस है। जी, ये सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में मुत्तफक अलैह हदीस है। हदीस का नंबर हमको याद नहीं, भूल गए हम। हम्म। तो आप ये बताइए कि जब हजरत अली के दौरे खिलाफत में लगभग 70,000 सहाबा शहीद हुए, ठीक हाँ। है, और मतलब कि समझ लिया कि 95% सहाबा कराम जंग एक अपने मतलब कि मुसलमान मुसलमान के खिलाफ ही किया। तो बाय डिफॉल्ट तो इस हदीस सब को माना जहन्नमी। किसने?
सब जहन्नमी। और जी ये तो जब आज के जो मौलवी है इस कदर चूतिया बनाते हैं आवाम को, ये कहकर कि भाई वो सहाबा का मामला था, दोनों हक पे थे, अरे मेरे भाई, हम किसी अरे के खिलाफ दोनों कुछ हक नहीं पे हो, बोल सकते। यहाँ पे हक और नाहक की बात ही नहीं ना साहिल भाई। यहाँ पे तो हाँ। रसूलुल्लाह का हदीस है कि भाई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ, इसमें मुसलमान और काफिर, काफिर तो मान लीजिए कि हम समझ लें कि वो गलीज है, पाखाना है, टट्टी है, कुछ भी है, सुअर है, जानवर है, मैं समझ लिया। काफिर के साथ हम्म, जंग किया तो एक बार समझ लिया कि कड़वा घूंट पी के आदमी रह भी सकता है, लेकिन एक हम्म, मुसलमान दूसरे मुसलमान को जान ले रहा है, वो भी रसूलुल्लाह का टीचिंग होते हुए भी। इसका मतलब है कि हाँ। साहबा लोग को जहन्नम का खौफ नहीं था। भाई समीम भाई से एक बात सिर्फ पूछनी है साहिल भाई की, ये जो जो औरत थी जो अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाए, तो क्या कहीं इस्लाम में ऐसा लिखा है कि कोई बीमार हो जाए तो दवा मत लो? कहीं ऐसा अरे मेरे कुरान में भाई, नहीं है? इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि नजर बद को लगना हक है। अगर ये नहीं लिखा हुआ होता, झाड़ फूक करवाने नहीं जाता, वो इलाज के लिए जाता। इस्लाम में ये नहीं लिखा हुआ है कि रास्ता बंद नहीं किया हुआ है, लेकिन रास्ता के ऊपर एक दीवार खड़ा किया हुआ है इस्लाम ने, समझे। तो क्या बात, बहुत जबरदस्त। भाई नजर बद लिखा है, नजर लग सकती है, लेकिन ये तो नहीं लिखा कि इलाज मत कराओ ना, तो इलाज कराना अरे चाहिए मेरे था ना, भाई, ये कौन तो ये लिखा हुआ है ना। आप प्रूफ करेंगे कि नजर बद होता है? आप किसी को नजर लगा के दिखा सकते हैं क्या? अरे मेरे भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को बुखार है किसी को, तो इलाज पहले करवाए और दुआ भी अरे साथ मेरे में भाई, करिए, तो लेकिन ये नहीं। नजर बद करना हक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू का असर हो गया, आप किसी को जादू करवा सकते हैं क्या आज? जब आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम में जो नजर बद लगती है, मैं भी कहता हूँ हाँ नजर बद है, नजर बद लगती है, लेकिन ये तो कहीं नहीं, नहीं लिखा है कि इस्लाम में जो दवा नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, दुआ तबीज तो करवाना डॉक्टर कैसे चाहिए। इलाज करेगा? एक मिनट, एक मिनट, हमारे शमीम साहब सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, आप बात करिए इनसे। बिल्कुल, मैं आपके दिल का दर्द समझ सकता हूं, और इसीलिए मैंने कहा कि आपने जो ये बीड़ा उठाया है और आपके अंदर जो तड़प है, जज्बात है, हम उसकी कदर करते हैं, और इस वजह से हम सलूट करते हैं आपको। और मैं चाहूंगा कि जितने लोग हमारे शमीम भाई की बात, यानी आपके दिल में अगर छू गई है, तो आप लोग भी अपना सलूट पेश करिए, गुलाब भेजिए हमारे शमीम भाई के लिए। मैं सिर्फ ये जो हमारे क्या नाम है अल्लामा साहब है, गालिब भाई की सस्ती कॉपी, मैं पूछ रहा इजली हूँ कि नुमानी। अगर नजरे बद की वजह से तबीयत खराब हो रही है, तो डॉक्टर का इलाज उस पर कैसे काम करेगा? प्लीज एक्सप्लेन। नजर बद का मतलब क्या? आपको अगर, आपको मान लो, चलो मैं बता दूं, आपको अगर बुखार मोहम्मद हो ने गया है, जादू लगने के ऊपर कौन सी दवाई ली थी? जब उस पे जादू का असर हुआ था और मेंटली रिटार्डेड हो गया था, उसने कौन सी दवाई ली थी? इनको जवाब दूं साहिल भाई, आपको दूं कि इनको कोई दूं? बात नहीं, एक ही ये जवाब है यही सवाल, मोहम्मद ने। दोनों ये एक ही एक ही है, चीज है, सहर और कनेक्टेड है। नजरेबाज। हाँ, दोनों हम्म, कनेक्टेड है, सेम चीज है। सहर और नजरेबाज जो है ना, इस्लामिक स्क्रिप्चर में इंटरचेंजेबली यूज हुआ है बहुत दफा। एनी हाउ, मोहम्मद को जब जादू हुआ 6 महीने, 1 साल, 3 महीने, डिपेंडिंग कि कौन सी रेफरेंस और कौन सी हदीस तुम लेते हो, उस टाइम के ऊपर मोहम्मद को मेंटली रिटार्डेड हो गया, और वो समझता था कि उसने सेक्स किया अपनी बीवियों के साथ, जबकि उसने सेक्स नहीं किया होता था। और उसकी बीवियां कहती थी नहीं 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 नहीं, तूने सेक्स नहीं किया हमारे साथ। और पागलों की तरह फिरता था और जमीन पे लोटपोट हो रहा होता था। मुझे बताओ उस टाइम में उसने कौन सी दवाई ली थी? नहीं, उनको ओके, ये सब नहीं तुम्हारी है, तो फिर खामोशी, उनको तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा आंसर है। थैंक यू सो वेरी मच। उनको सेल पे बात करें उनको यार, आप दूसरे भाई के साथ इसको बु- छोड़ दें। बुखार था उनको, बहुत जोर की बुखार था। आप जो कौन गलत सी बात बोल दवाई रहे ली हैं। थी उसने? दवा दवा क्या अरे ली मेरे थी उन्होंने? भाई, मेरे भाई, मैं क्या बता रहा हूँ कि जुमा के दिन खुतबा में मौलाना ने बोला, और वो मौलाना मेरा अब्बा थे, और वो औरत की ना चीख आज भी हमारे कानों में गूंज रही है भाई। जिसके ऊपर बीतता है ना, उसी को पता चलता है। अरे यार साहिल भाई, आपके यहाँ पे जितने ये एक्स मुस्लिम आ रही है, पिछला एक्स मोहम्मद मुस्लिम ने है, बोल कौन रहा है सी कि दवाई ली थी? तुमने उसका जवाब नहीं दिया, आगे चल रहे हो। नहीं नहीं, मैं एक बात, अपनी एक बात, ये जो पीछे वाले भाई थे मेरे मोहम्मद को ने बात सुन। कौन सी दवाई ली थी? या तो चुप करके गया तो मोहम्मद ने दवाई नहीं दी थी, या और कहो कि नहीं ली थी मोहम्मद ना ने दवाई भाई, ली थी। नहीं ली थी, सीधा बोल दो। नहीं नहीं, दवा तो उनको तो बुखार था, तो जो पता भी नहीं तो चल रहा था कि बुखार बुखार के उतर लिए गया। कौन सी दवाई ली थी मोहम्मद ने? उस वक्त जो दवा थी वो दवा ले रहे थे, जो भी दवा नहीं होती लिए है मोहम्मद थे उसकी। ने दवाई। कौन सी दवा ली थी? मोहम्मद ने तो कहा था बुखार जो है वो जहन्नम की आग है, इसको पानी से बुझाओ। बुखार की दवाई तो उसने पानी दी है। आप जमजम पियो, बुखार सही हो जाएगा। Fever, अरे मेरे fever is the fire of hell. Let me give you the hadith as well. मोहम्मद ने तो कहा था बुखार जो है वो जहन्नम की आग है, जिसको भी ये बुखार होए वो जाके पानी पी ले साला। बुखार वाली बकवास क्या कर रहे हो मेरे साथ? तुम आज पैदा हुए हो, मैं आज नहीं पैदा हुआ। ये लो, the prophet said fever is from the heat of the hell fire. जहन्नम की आग है जो हमारे जिस्म में आ जाती है। So abate the fire with water. पानी के जरिए इसको बुझाओ। दवाई कौन सी ली थी उसने? उस वक्त कोई एंटीबायोटिक नहीं थी, उस वक्त जो भी दवा थी वो अपने ले रहे थे, बुखार उनको के लिए पता नहीं। एंटीबायोटिक लेते, खोते के खोर बुखार के लिए एंटीबायोटिक लेते। मेडिकल साइंस को भाड़ में रख, साइड पे रख। तुम लोगों को अंब का नहीं पता मेडिकल साइंस का, मत बोला करो बिला वजह टैटे। मोहम्मद ने दवाई कब ली थी? जब उसे बुखार हुआ था, जादू हुआ था। उसने दवाई कौन सी ली थी?
वो कोई भी दवा ले, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था जब कोई बुखार पकड़े तो दवा मत लो। आम्ब आम्ब अरे मेरे भाई, उसने नहीं बोला था, लेकिन उसने एक दीवार खड़ा कर दिया था कि यार नजर बद लगता है, इसके चक्कर में आदमी बीमार होता है। अरे मोहम्मद की आदमी की सुन्नत है कि वो नहीं लेता, मोहम्मद की सुन्नत जी है, उसने नहीं ली थी। ये नजरे बद और सहर के ऊपर क्यों आलमों के पास जाते फिरते हैं सारे ये लोग इसीलिए जाते हैं, जाके आलम जो है वो औरतों को पकड़ के डिंग डोंग भी मचा देते हैं, फिर भी जाते हैं। क्यों? मोहम्मद ने इस चीज में डाल दिया, जादू बरहक है, नजर और बरहक है। उसके लिए सूर्य 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 नास और जो कौन सी वाली है, सूर्य फलक, कुलाउज़ बिरब्बिन नास, कुलाउज़ बिरब्बिल फलक इसी वजह से चढ़ी थी। मिन शर्रिल मा हाँ खलक व मिन शर्रिल गासिकिन इज़ा वक़ब। अरे भाई, और गासिकिन इज़ा वक़ब के ऊपर तफसीरें क्या कहती हैं? ये जो है इंसान का पीनस से के शर से बचने की बात हो रही है। क्यों? मोहम्मद को पीनस का शर हो गया था, LUND का शर हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि मोहम्मद कहता था मैंने डिंग डोंग मचाई है, जबकि वो डिंग डोंग नहीं मचाई होती थी। तफसीर में लिखा हुआ है गासिकिन इज़ा वक़ब, पीनस के शर के बचाव है। मैंने दिखाई थी अपने चैनल पे 2-3 दफा। खौफ यानी खुदा नहीं है तुम लोगों को। कुल मिला के जो मेरे अल्लामा साहब, देखो थोड़ा दिमाग से सोचो यार, थोड़ी इंसानियत अपने अंदर लेके आओ। जो ये बता रहे हैं हमारे शमीम साहब, वो ये बता रहे हैं कि तुम्हारे इस्लाम की वजह से उस बच्ची की जान चले गई, और उस माँ का जो आज हाल है वो इस्लाम की देन है। जी हाँ, अगर दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसकी बच्ची चलो चली भी गई, अगर इस्लाम में दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कम से कम आज खुशहाल होती। यार साहिल भाई, मैं तो ये बोला, आपके पास जितने भी एक्स मुस्लिम आ रहे, ये जो पिछला एक्स मुस्लिम है, वो सूरह एक भी नहीं आती, लेकिन उसको पढ़नी थी तौरेत। कुरान की सूरह एक भी नहीं आती और उसको कौन पढ़नी थी बोला एक भी तौरेत। नहीं आती? एक तो बहुत अरे अच्छे एक से ही सुनाया उसने, एक ही अलम एक ही तरा तो तैफा तो बहुत सुनाया। अच्छे से सुनाया। किसने बोला तो नहीं आती? क्यों झूठ बोलते हो यार? दूसरी तो याद भी नहीं थी, इन्ना आते ना तो याद तो भी नहीं एक तो थी। याद है ना। मैं एक ही सुनाऊं भाई, सूरह। क्या तुम्हारे मेरे मेरे ऊपर भी शक है क्या? नहीं, मैं सुना दूं क्या? 1 मिनट बड़े भाई, ये इतने तो साल 17 में जब 12 हिफ्ज किए हुए है। 20-25 साल की उम्र में एक सूरह ही आती है और पढ़ने चले थे तौरेत, और वो भी नहीं ये पता था कि यहूदी कैसे थे, उनके बारे में कुछ पता भी नहीं था, लेकिन वो छोड़ दिए। और आप जब मेरे से बात नहीं कर पाते तो इस एडम बच्चे को क्यों जोड़ लेते भाई? मैं तो आपसे चलो बात करने आता हूँ अभी यहाँ अभी पे। तुमने कर दिया खोती ना, के फिर खुर, गलत बात कर दी ना अभी। तुम्हारी औकात मैडम है आप इतनी? सही करते हैं। तुम्हारे नहीं किसी नहीं। बड़े से बड़े स्कॉलर की भी इतनी औकात नहीं। तुम 2 टके के बच्चे हो, मैं तो तुमसे बकवास भी नहीं मैं तुम्हारे से करना अरे चाहता। तुम्हारी औकात है क्या साले? तुम अरे टट्टी के कीड़े आप हो, जो टट्टी के अंदर पलता है वो वाले कीड़े हो तुम इस वो तो काबिल ही नहीं हो कि कीड़े मैं तुमसे मकोड़े बात तो करूं। मैं इस वजह से आया था कि तुमने जो आधा घंटा लगाना था ना यहाँ पे घुमन के एरिया, मैं वो आधे घंटे को 5 मिनट में खत्म करने आया था। भाई की बात इतनी सच्ची चल रही थी और इतनी सही चल रही थी, रियलिटी के ऊपर चल रही थी, हुज्जत के ऊपर नहीं चल रही थी। ये रियलिटी है हमारे गाँव की, हमारे विलेजेस की, ये रियलिटी है। पाकिस्तान और इंडिया के विलेजेस की, देहातों की ये रियलिटी है। जी जी इट इज नॉट अबाउट कि वो साला हदीस में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है दवाई लो के ना लो। नहीं, ये हमारे गांव विलेजेस की रियलिटी है। मौलवियों के पास चले जाते हैं साले, और ये लोग आके हुज्जत निकालते हैं। ओ कहाँ लिखा है। 5 मिनट में तुम्हारी हुज्जत को खत्म कर दिया था, बल्कि 5 मिनट ज्यादा थे, पहले 30 सेकंड में खत्म हो गए थे। तुम आगे से पहली बकवास बात करते हो। एडम पहली एक मिनट, पहली फिर बात अल्लामा तो एक में ये। रुक जा, अल्लामा एक में रुक जाओ। एडम, तुम गांव गांव की बात कर रहे हो, देहात की बात कर रहे हो, जैसे कि अब्दुल्ला भाई ने कहा शहर में भी यही हाल है। 95% जो मुसलमान जो मेंटल इलनेस से शिकार है, डिप्रेशन हो गया हाँ बिल्कुल। या मेंटली प्रॉब्लम है, वो कोई भी घर वाले जो है ना वो डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते, मौलवियों के पास लेके जाते। वहां पे वो अंडे पे जो है वो नकली जाफरान का पूरा डायग्राम विग्राम उसको बना के देगा, और वो क्या बोलते हो वो दिया में जो जलाते हैं ना दिया, वो जला के उसको देखने के लिए बोलेगा। इस तरीके से इलाज होता है भाई शहरों में। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये तो नहीं बोलूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि पसंद आया जैसा कुछ था नहीं, बहुत ही दर्दनाक कहानी थी। फिर भी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं वीडियो की, तो बहुत ही दुख भरी दर्दनाक कहानी थी इन महिला की। और दर्दनाक इसलिए भी कहूंगा कि वो आज खुद इस हालत में भी नहीं है कि वो खुद अपनी कहानी बता सके। उनका बेटा आया बताने, वो तो पागल हो चुकी है, इस्लाम और इस्लाम के ठेकेदारों ने पागल कर दिया। और मैं ज्यादा कुछ नैरेट नहीं करना चाहूंगा इस स्टोरी में, क्योंकि आप लोग सुन चुके हो। बस इतना बोलना चाहूंगा कि आप लोग आसपास ध्यान रखें कि ऐसे किसी भी महिला के साथ ना हो। औरत शब्द तो यूज करूंगा ही नहीं मैं, क्योंकि औरत का मतलब तो खुद का ही न्यूडिटी होता है, और इस्लाम ने औरत शब्द यूज किया महिला के लिए, तो आप देख ही सकते हो कितनी इज्जत है। तो मुझे हंसी उन महिलाओं पर आती है जो बोलती है कि इस्लाम महिलाओं के लिए हेवन है। तो हेवन है कि हेल है, आप लोग डिसाइड करोगे, और सबको पता है। तो बस
मैं इतना ही कहना चाहूंगा और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और यार शेयर जरूर कर देना।